नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार सागर में। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और आप इस वीडियो को लाइक करके हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ। आज का प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है, क्योंकि श्री गीता योगेश्वर श्री कृष्ण के हृदय की वाणी है। 18वें अध्याय के 61, 62 और 63वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यंश सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनको उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और ईश्वर प्रत्येक जीवों को उसके कर्म के अनुसार अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र को कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसके लिए ईश्वर ने मनुष्य को विवेक और बुद्धि दिया है कि अपनी आवश्यकता अनुसार शरीर रूपी यंत्र द्वारा कार्य कर सके। मनुष्य का जीवन ही तो कर्म भूमि है, इसलिए कर्म करना हमारी मजबूरी है। इस शरीर रूपी यंत्र से ऐसा कर्म किया जाए कि कर्म ही पूजा हो जाए और पूजा का फल मेरे जीवन के लिए प्रसाद बन जाए। इसी अध्याय के अगले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम प्राप्त होगा। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे भारत, अपने हृदय को निर्मल कर पूर्ण भाव के साथ उनके शरण में जा जहाँ उनका निवास है। उस स्थान की ओर जा, तुम्हें परम शांति होगी और ईश्वर की प्राप्ति भी होगी। वह स्थान है हृदय। हृदय की गुफा में प्रवेश करो। इसके लिए आंतरिक यात्रा करना होगा। इतना ही नहीं, प्रभु ने 63वें श्लोक में भी कहा है कि इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैं तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को गोपनीय से अति गोपनीय और रहस्य युक्त ज्ञान बताया है। हम लोग भी अपने जीवन को ऐसे श्रद्धा और भक्ति से सराबोर कर दें कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मन संयमित और बुद्धि विकार रहित हो जाए, ताकि अंतःकरण में आत्म तत्व से जुड़ जाएं और आंखें डबडबाकर ईश्वर की याद में अमूल्य प्रेम धन का रसास्वादन करते हुए
प्रभु श्री कृष्ण के शरण में अपने आप को समर्पित कर दें। यही सभी भक्तजनों से मेरी हार्दिक अभिलाषा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।